नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन में इतिहास के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन तैयार हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों, ये एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो आप देख लीजिए। इसका आंसर है दयाराम साहनी यानी ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य था। तीसरा क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों, यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। इसका सन भी पूछ सकता है तो आप सन देख लीजिए इसका 1191। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच ही हुआ था जो 1192 में हुआ था। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया तो किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है मुर्शिद कुली खान ने। इन्होंने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर दिया था। अब पांचवा देख लीजिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1856 ईसा पूर्व में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हुआ है 1858 ईस्वी के बाद, यानी 1857 का जो क्रांति हुआ भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति, उसके बाद इन्होंने इस नीति को आरंभ किया। सातवां क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो दोस्तों, 7 वर्षों तक चला, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हुआ है केंद्रीय एशिया से, यानी मध्य एशिया भी कहते हैं इसको। नौवां, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हुआ है आर्य अवधि, जो आप लोग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो अवधि है दोस्तों रामायण एवं महाभारत की रचना का, वह 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। 10वां देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त। दोस्तों, अब आगे देखते हैं वीडियो को। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो दोस्तों, यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यहाँ पर बैगम खान है जो कि उसके अकबर के सेनापति थे। लेकिन आप ये अगर ऑप्शन दिया रहेगा अकबर और हेमू तो वो भी सही है। दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ। दोस्तों, 1756 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। आपको मैं तीनों लड़ाइयों को बता दे रहा हूँ। जो पहला हुआ था दोस्तों 1526 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी है, 1526 में। दूसरा जो हुआ था 1556 में। और दोस्तों, जो तीसरा हुआ था वह 1761 में। दोस्तों, ये तीनों इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ हैं। ये मुगल साम्राज्य के द्वारा ही लड़ी गई थी। इन तीनों का डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। 12वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। दोस्तों, ये अफगानिस्तान का शासक था। 13वां, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, यानी मस्तानी किसकी प्रेमिका थी। तो दोस्तों, ये बाजीराव पेशवा की थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। दोस्तों, खिलजी ने जीता था, जिसे तुगलक खिलजी कहते हैं, जो खिलजी वंश का शासक था। 15वां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो दोस्तों, वो सूरत में। पहली सहायक संधि
कौन सी थी? तो दोस्तों निजाम पहली सहायक संधि कौन सी थी, नहीं किसके द्वारा हुई थी, मतलब कौन किसके ऊपर थोपी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था प्रथम चीनी यात्री। 19वां देख लीजिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बेलियर्ड के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है शाहजहां। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों 21 क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये महायान संप्रदाय जो बौद्ध संप्रदाय का ही एक शाखा था उसके द्वारा किया गया। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, यानी उसके वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों उस्ताद ईसा थे, जो कि शाहजहां के दरबार में रहते थे। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों काल्की अवतार को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है, और हिंदू धर्म में भी विष्णु का अवतार माना जाता है काल्की अवतार। अगला जो होगा वो काल्की अवतार होगा, कलयुग में आएंगे और जो लोग अधर्मी हों उनका नाश करेंगे। 25वां देख लीजिए, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया? तो दोस्तों पंचमहल का निर्माण सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इसकी एक रोचक बात यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है, और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, चाइना के वैज्ञानिक भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं कि आखिर किस पदार्थ के मिक्सचर से बना हुआ है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी। 27वां देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों से ही हमें सीख मिलेगी जो मिलना है। 28वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया? तो दोस्तों इबादत खाना अकबर ने बनाया था, जो कि महान मुगल वंश का महान सम्राट था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं, रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों ये मैसूर का शासक था, इसके पिता हैदर अली थे। दोस्तों 31 देख लीजिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो दोस्तों यह मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम शासक था, इसने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे देश में मुस्लिमों का शासन चला, जो कि सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 32वां देख लीजिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था, जिसमें हमें दिखाई देता है कि पहली बार भारत में एकीकरण केंद्रीय सरकार की स्थापना हुई। 33 देख लीजिए, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? दोस्तों यहाँ गुरुद्वारा है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि स्थल है नांदेड़ गुरुद्वारा, उसी को सिखों का पवित्र गुरुद्वारा भी माना जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो दोस्तों यह सुल्तान महमूद ने नष्ट किया, जो कि मोहम्मद गोरी के ही मतलब सेना में शामिल था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो नष्ट किया गया था वो लगभग 1025 ईस्वी के आसपास किया गया था। जो महमूद गजनबी के 7 लोग आए हुए थे, उन्हीं लोगों ने इस मंदिर को नष्ट किया।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं, यानी 400 ईस्वी के आसपास की हैं, जो कि बहुत पुरानी स्मारक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों पशुपतिनाथ का पूजा करते थे, जिसमें एक मूर्ति मिली है, लगभग शिव के मूर्ति से मिलता जुलता है, और उसके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी बैठे हुए हैं। 37वां देखिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो दोस्तों ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि 1761 में हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 के बाद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। 40वां देख लीजिए, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो दोस्तों 1526 में ही पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हो गई इसकी स्थापना। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों ये 23 जून 1757 में लड़ा गया। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से उनका साम्राज्य स्थापित हो गया था, जो कि बंगाल में प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर भारत पर पूर्ण रूप से इस युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये 1764 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर आंसर जो दे रहा है 1763 है, लेकिन इसको आप मान लीजिएगा कि 1764 जो है इसका राइट आंसर है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों ये शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। जो आज का मुख्यमंत्री है वह शिवाजी के प्रशासन में पेशवा के नाम से जाना जाता था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन थी, लेकिन आप राजा हरिश्चंद्र को मान सकते हैं कि पहला रंगीन फिल्म थी। नहीं सॉरी दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र जो थी पहली फिल्म थी भारत की। आलम आरा जो थी वह पहली बोलती फिल्म थी भारत की। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों वह तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और दोस्तों एशिया का मरीज जो है जापान को कहा जाता है। दोस्तों सॉरी दोस्तों, जापान को नहीं, चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज दोस्तों चीन को कहा जाता है, क्योंकि चीन का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ था। इधर आकर लास्ट में अब जो है चीन बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, तो हो सकता है अब इसको एशिया का मरीज ने कहा जाए, लेकिन वर्तमान समय में एशिया का मरीज चीन को ही कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसे रूस क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूस की क्रांति में ही ये शामिल है बोल्शेविक क्रांति। आप लोग दोनों एक ही है, समझ लीजिएगा, 1917 में हुई थी। आइए आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीति NEP न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों लेनिन जो है न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जन्मदाता है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो दोस्तों अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की। दोस्तों ये सब विश्व इतिहास का पार्ट है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो दोस्तों 1921 में इसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। लाल सेना का गठन किसने किया? तो दोस्तों लाल सेना का गठन ट्रास्टकी ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। दोस्तों मैकाले का मानना था कि यूरोप की एक किताब भारत की पूरी लाइब्रेरी के बराबर है, यानी यहाँ की किताबों का महत्व बहुत कम ये मानता था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। दोस्तों संस्कृत की शिक्षा में इनको संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था, यानी इन चारों ऑप्शन में से किसमें इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया? तो सती प्रथा में भी काम किया था, विधवा पुनर्विवाह में भी काम किया था। संस्कृत में इनकी कोई रुचि नहीं थी, इन्होंने इसमें कोई योगदान नहीं दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वह है जनरल डायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया।
दोस्तों मैसूर युद्ध चार मैसूर युद्ध हुए। प्रथम और द्वितीय हैदर अली और ब्रिटिश के बीच हुआ, और तृतीय और चतुर्थ जो था हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर 1826 में प्रतिबंध लगाया। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? दोस्तों 1937 में म्यांमार जो था भारत से अलग हो गया था। यह ब्रिटिश काल में ही हुआ था। 61 देख लीजिए सर। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? दोस्तों 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था, मतलब उसको खारिज कर दिया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 1911 में इसको बंगाल से अलग कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो इसका जो राइट आंसर हुआ सर सैयद अहमद थे। और दोस्तों आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने और कब की? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। दोस्तों 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। दोस्तों होम रूल आंदोलन था। 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1918 में हुई थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो दोस्तों हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यही सबसे पहला शहर खोजा गया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो दोस्तों मातृशक्ति में, यानी वो लोग माता का पूजा करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन, यानी बहुत बड़ा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। 70 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों तंबाकू का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। आइए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों शुल्ब सूत्र। 72 देख लीजिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है, और पहला वेद ऋग्वेद ही है। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों पशुपालन था, और दूसरा जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ या भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों मनु जो थे प्रथम विधि निर्माता हैं। हिंदू धर्म में मनुस्मृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और हिंदू धर्म का भी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद में दोस्तों पशुओं की चोरी बहुत अधिक होती थी। जिसके पास जितना पशु होगा वह उतना ही धनी और संपन्न माना जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे पुराना पुराण यानी प्रथम पुराण जो था वो था मत्स्य पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? दोस्तों वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था वो था प्रकृति, यानी वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें आपका वायु, अग्नि, जल और थल सम्मिलित था। आइए दोस्तों 81 देख। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है? तो दोस्तों वह इंद्र के लिए किया गया है। माना जाता है कि आर्य जब आए तब इंद्र ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? दोस्तों यह
ज्यामिति से संबंधित है, यानी गणित भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ज्यामिति दिया है तो ज्यामिति सही होगा। अगर ज्यामिति नहीं दिया होगा तो गणित सही होगा। अस्तुमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों 1/6 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जाना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक, तो दोस्तों पतंजलि जो थे योग दर्शक के प्रतिपादक थे। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो दोस्तों वह सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित है। उसके बाद सरस्वती वर्णित है और गंगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों मीमांस से संबंधित है। यह दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है मीमांस। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो दोस्तों गणतंत्र थी। आइए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। दोस्तों 93 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है और हिंदू धर्म का ये विधान का आधार था पहले। 94 देख लीजिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, यानी सबसे प्राचीनतम काव्य। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो दोस्तों विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ये सूर्य देवता के ही पाठ सावित्री को समर्पित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 96 देख लीजिए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पावासी ही किए थे। सिंधु सभ्यता को कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों लोथल, इन तीनों में से लोथल ही भारत में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। 99 देख लीजिए। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महानंद था। यहाँ महानंद ने लिख दिया है गलती से, महानंद है इसका आंसर। इसको महापद्मनंद भी कहते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और इसके 3 साल बाद यानी 323 ईसा पूर्व में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये रहा इतिहास का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह आपको मैं ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स और साइंस के भी 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण कराएंगे, जिससे आपको अपने कंपटीशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बेनिफिट मिले। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।